और जो हमने कल सुना उस विषय के लिए आज हम दुआ करेंगे। आज हमारा टॉपिक होगा हाउ टू कम आउट ऑफ एंजाइटी एंड फियर। फियर और एंजाइटी से हम किस प्रकार से बाहर आ सकते हैं। प्रभु ने हमें इसके लिए नहीं बनाया ताकि हम फियर में और एंजाइटी में जिए, और प्रभु ने हमें इस प्रकार से और इसके लिए बनाया ताकि हम फ्रीडम में जिए। बाइबल कहता है whom the Son has set free is free indeed. Whom the Son has set free is free indeed. Hallelujah. जिसको परमेश्वर ने स्वतंत्र किया वो सच में स्वतंत्र है। Hallelujah. कोई तो बोले स्वतंत्र है। Somebody declare I have freedom. कोई तो लिखे I have freedom. Somebody shout I have freedom. Somebody say I live in freedom. Hallelujah. पहला रेवलेशन जो मैं आज आपके सामने बांटना चाहता हूं वो जेनेसिस 3 से है। उत्पत्ति की किताब उसका 3रा अध्याय। जब पाप एंटर हुआ, पहली चीज जो पाप लेकर आया वो डर था। When sin entered, the first thing that sin brought forth was fear. सीक्वेंस देखिए, पाप एंटर करता है, sin enters, अगला चीज जो एंटर करता है वो शेम एंटर करता है। तीसरा, शेम के बाद फियर एंटर करता है, और चौथा, फियर के बाद हाइडिंग, छुपना एंटर करता है। लेट्स सी those 4 points once again. पहला, पाप एंटर करता है, sin enters. Second, shame appears, shame दिखता है। तीसरा, fear आता है, और चौथा, hiding, उस fear के कारण वो प्रभु से छुपने लग जाते हैं। fear एक इमोशन नहीं है, fear एक किंगडम है। जब आप fear के विषय में आप सीखते हैं, fear एक सिर्फ एक इमोशन नहीं है, वो उसका एक राज्यत्व है। फियर का एक रूलर है, फियर के कुछ लॉ है, फियर के कुछ सिटीजन्स है, फियर का एक कल्चर है। फियर अपना ही कल्चर क्रिएट करता है। वो हाइडिंग, सेल्फ प्रोटेक्शन, डिस्ट्रस्ट, आइसोलेशन, कंट्रोल सब कुछ लेकर आता है। जब आप फियर में होंगे, आप प्रभु के पास कभी भी आनंदित होकर नहीं आ पाएंगे। राइट, देयर विल बी नो जॉय विद यू। काफी बार हम चर्च डर के कारण जाते हैं। काफी बार हम चर्च पास्टर के साथ एक रिलेशनशिप है तो चलो चर्च चले जाते। पीपल ऑफ गॉड, इसके लिए आपको चर्च नहीं आना है क्योंकि आपको प्रभु का डर है, या फिर आपको पास्टर का डर है। इसके लिए आपको चर्च जाना है क्योंकि आप उसके प्रेजेंस को पसंद करते हैं। जब आप उसके प्रेजेंस को पसंद करना शुरू करेंगे, प्रभु की उपस्थिति को आप एंजॉय करना शुरू करेंगे। उसके उपस्थिति में समय बिताने में आपको अच्छा लगेगा क्योंकि आप उसके प्रेजेंस को वैल्यू करते हैं। इब्रानी की किताब इस प्रकार से नहीं कहता डर के साथ आओ, बल्कि बाइबल कहती है हियाव के साथ आओ। कम बोल्डली टू द प्रेजेंस ऑफ द ऑलमाइटी गॉड। आज बड़े बोल्डली प्रभु की उपस्थिति में आने के लिए जिंदा खुदावंद आपको बात कर रहा है। किंगडम ऑफ गॉड, किंगडम ऑफ फियर को तोड़ने के लिए आया है। शैतान ने आके हवा के अंदर जो डर डाला, प्रभु का प्रेजेंस वो डर हटाकर हमारे अंदर प्रेज़ द लॉर्ड, गॉस्पेल ऑफ पीस हमारे अंदर लेकर आने जा रहा है। हालेलुया। दूसरा रेवलेशन, शैतान का सबसे बड़ा वेपन डर नहीं है, उसका सबसे बड़ा जो वेपन है वो फियर ऑफ डेथ है। फियर ऑफ डेथ, वो हमारे अंदर एक डर लेकर आता है कि हम मर जाएंगे। अब याद रखिए, डर नहीं है, फियर ऑफ डेथ है। डेथ से हम नहीं डरते, पर डेथ हो जाएगा वो डर हमारे अंदर बहुत ज्यादा है। इब्रानी 2 उसका 14 और 15 बाइबल बताती है कि जो ह्यूमैनिटी थी वो फियर ऑफ डेथ के अंदर था। शैतान अधिकतर ऐसे लोगों को हमारे लाइफ में लेकर आता है जो हमें कंट्रोल करते हैं। डिमोनिक लोग हमारे लाइफ में होते हैं
जो हमें हमेशा कंट्रोल करते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ, एक टाइम था जब इस प्रकार से प्रचार किया जाता था कि अगर आप ये नहीं दोगे तो आपके साथ ये बुरा हो जाएगा, आप ऐसे नहीं करोगे तो आपके साथ ऐसा हो जाएगा, आप दशवांश नहीं दोगे तो आपके घरों में बीमारियां हो जाएंगी, आप ये हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, आप ऐसे नहीं करोगे तो आप शराब में चले जाओगे। आज प्रभु यीशु के नाम में जिंदा खुदावंद आपको बोल रहा है, डू नॉट अप्रोच द किंगडम ऑफ गॉड विथ फियर बट अप्रोच इट बिकॉज ऑफ द ग्रेस ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु के हालेलुया ग्रेस के कारण आप खुदावंद के सामने अप्रोच करो। फियर ऑफ डेथ, अगर मैं प्रभु के साथ ये नहीं करूंगा तो मेरे साथ बुरा हो जाएगा। ये कोई बार्टर सिस्टम नहीं है कि ये नहीं किया तो मेरे साथ ये हो जाएगा। आज वो डर हमें अपने अंदर से क्या है, हटाना है। एंड वी हैव टू अप्रोच द किंगडम विथ लव। प्रभु से प्रेम के कारण अप्रोच करना है। मुझे नहीं पता जब आप सुबह उठे तो आप कैसे सुबह उठते हैं। मैं तकरीबन 3:45 को I had the opportunity to get up at 3:45. I don't know through whether you prayed or not. मुझे नहीं पता did you pray. I don't know whether Mohit prayed or not. I don't know whether Adi prayed or not. Prayer, I've seen that we have to tell people to pray. जब मैं कल हमारी टीम एंटर कर रही थी तो the first thing I told them is be prayerful. I don't know whether you got up and prayed. The first thing that you get up in the morning and you do is cherish the presence of God. Thank Him for the breath that God has given you. काफी बार हम सुबह उठते हैं, we don't even pray for the breath that God has given us. हम प्रेयर तक नहीं करते. Why? Because we do not cherish His presence. कई लोग जब सुबह उठते हैं वो आपको पता क्या करते हैं, सबसे पहले वो कुछ वर्शिप सॉन्ग्स को लगा देते हैं। इट इज़ नॉट बिकॉज कि उनको अच्छा लगता सुनने में, बट इट इज़ बिकॉज दे चेरिश द प्रेजेंस। इट जस्ट चेंजेस इन अ मोमेंट, इन अ फ्लिप ऑफ अ सेकेंड। हालेलुया, आपके अगल बगल की सारी चीज़ें क्या है, चेंज हो जाती है। राइट, इन अ सेकेंड एवरीथिंग अराउंड यू चेंजेस, एवरीथिंग अराउंड यू चेंजेस। अगर आप सुबह उठते हैं एंड इफ यू स्टार्ट लुकिंग एट योर फोन और एक गलत व्हाट्सएप मैसेज आपको आ जाए, आपको पता है आपका वो पूरा मॉर्निंग खराब हो जाएगा। एक गलत व्यक्ति से आपने बात कर दिया, पूरा चीज आपका खराब हो जाएगा। राइट, व्हाट अ जॉय इट इज फॉर अस टू गेट अप इन द मॉर्निंग, हालेलुया, एंड प्रेज द ऑलमाइटी गॉड। आप सुबह उठे और आपने पहला चीज क्या किया पता है, आपने खुदा की उपस्थिति में दुआ करना शुरू किया। जोब एंजॉयड द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। वो सुबह सुबह 3 बजे उठता था, राइट, 4th आवर, पहला चीज ही वुड गेट अप इन द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड, और वो जाता था बलि किए हुए उस लहू को लेकर। वो अपने हर जगह पर क्या करता था, उस बाड़े को बांधता था, बिकॉज ही एंजॉयड द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। उसने उसके अंदर डर के कारण वो खुदा के पास नहीं जाता था, वो एंजॉय करता था। ही लव्ड द फैक्ट दैट he was in the presence of the Almighty God. आज मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप प्रभु के उपस्थिति को एंजॉय करते हैं? अगर आप एंजॉय करते हैं तो कई एंजाइटी जो आप गुजर रहे हैं, कई डर जो आप गुजर रहे हैं, खुदावंद उसमें से आपको फ्रीडम दे देगा। कई सारे फालतू चीज जो आपके माइंड में चल रहे हैं, प्रभु आपको फ्रीडम दे देगा। हालेलुया, कई सारे टेंशन्स जो आपके अंदर चल रहे हैं, प्रभु आपको फ्रीडम दे देगा। हालेलुया, कई सारे क्वेश्चंस जो आपके माइंड में चल रहे हैं, प्रभु आपको फ्रीडम दे देगा, क्योंकि आप प्रभु की उपस्थिति से अपने दिन की शुरुआत कर रहे हैं। How many of you have taken time to start your day with the presence of the Almighty God, with the presence of the Almighty God? Every single day when I start a day, this is the song I sing. जब मैं देखता तेरी पवित्रता, जब निहारता तेरी सुंदरता, परिस्थिति मेरी सारी बन जाती छाया ज्योति मैं तेरी।
जब मैं देखता तेरी पवित्रता, जब निहारता तेरी सुंदरता, परिस्थिति मेरी सारी बन जाती छाया ज्योति में तेरी। आराधना करूं, आराधना करूं, मेरे जीने का मकसद यही आराधना करूं, आराधना करूं, आराधना करूं, मेरे जीने का मकसद यही आराधना करूं। The presence of God, प्रभु की उपस्थिति सारे भय को आपके अंदर से हटाने जा रही है, सारे एंजाइटी को आपके अंदर से रिमूव करने जा रहे हैं, सारे स्ट्रगल को रिमूव करने जा रहा है, सारे इश्यूज को रिमूव करने जा रहा है। Then you're not with your struggle. फिर आप एक माउंटेन के साथ अपना दिन नहीं शुरू कर रहे, आप एक पहाड़ के साथ अपना दिन नहीं शुरू कर रहे, आप एक तूफान के साथ अपना दिन शुरू नहीं कर रहे। फिर आप किसके साथ शुरू कर रहे हैं? आप प्रभु यीशु के साथ शुरू कर रहे हैं। See, that's the beauty. You do not start with a stress. When you say आराधना करूं, आराधना करूं, मेरे जीने का मकसद यही आराधना करूं। जब मैं काउंसलिंग में अपने काम में हमें सिखाना पड़ता है कि व्हेन यू गेट अप इन द मॉर्निंग हैव अ गुड कप ऑफ टी। हमें अपने काम में बोलना पड़ता है लोगों को व्हेन यू गेट अप इन द मॉर्निंग गो टू जिम। हमें सिखाना पड़ता है गो फॉर रनिंग, क्योंकि हमारे काम में हम कभी लोगों को ये नहीं बता सकते कि सुबह उठकर द बेस्ट थिंग यू कुड डू इज kneel down and be in the presence of the Lord. Hallelujah. It just in a flip of a second आपका पूरा माइंडसेट चेंज हो जाता है, आपके दिन का पूरा कार्य चेंज हो जाता है। हालेलुया। आपके जुबान चेंज हो जाते हैं, आप एक्साइटेड हो जाते हैं, क्योंकि आपको पता है आगे का दिन मेरे लिए जयवन से भी बढ़कर होने जा रहा है। आगे के दिन में पहाड़ टूटने जा रहे हैं। आपका फेथ लेवल चेंज हो जाता है, आपके जुबान फिर फालतू चीजें डिक्लेयर नहीं करती है, आपके जुबान फालतू ठट्टे के चीजों को मजाक नहीं करती है। आपको पता है क्योंकि सडनली फेथ हैज एंटर्ड योर माउथ, इट हैज कम इनटू योर माउथ। नाउ यू नो, तुम इस पहाड़ को देखकर बोलो और ये पहाड़ क्या करेगा? हट जाएगा। देखिए यीशु जब अपने शिष्यों को कहता है तुम दूसरी ओर जा सकते हो, यू कैन गो, यू विल, दूसरी ओर जाओगे। प्रभु कहाँ गए आपको पता है? जीसस वेंट टू द माउंटेन्स, बाय द माउंटेन्स। उसे पता था कहाँ पे आना है, उसे एक स्टॉर्म के पास उसे आना है करके। उसे पता था कि एक स्टॉर्म इंतजार कर रहा है। प्रभु को पता था एक नदी उसका इंतजार कर रही है। ही न्यू इट। लेकिन प्रभु कहाँ गया था? प्रभु पहाड़ पे गया था। हालेलुया। आपको तूफानों में खड़ा होना है, आपको प्रेज द लॉर्ड आमीन समुद्रों में हालेलुया अगले पड़ाव को पार करना है। आपको पहाड़ों में और पहाड़ों के ऊपर वास करने वाले जिंदा खुदा की ओर आमीन कदम को बढ़ाना पड़ेगा। जब आप उधर कदम बढ़ाएंगे, आने वाले तूफान तेरे सामने झुक जाएंगे, आने वाले कार्य तेरे सामने झुक जाएंगे, आने वाले समुद्रों के बीच में तू चलना शुरू करेगा। Today in the name of Jesus, वो सारे तूफानों को जीतने का एक ही तरीका है, be in the presence of the Almighty God. हालेलुया। जिंदा खुदावंद की उपस्थिति में आप अपने दिन की शुरुआत करेंगे। हालेलुया। आपका वॉइस, आपका माइंडसेट, आपके सारे कार्य चेंज हो जाएंगे। There will be suddenly a change in your atmosphere. आप उठे थे कल रात को जब आप सोए, oh my God, there was so much pressure.
कर्ज का क्या होगा, बिजनेस का क्या होगा, कार्यों का क्या होगा। बट यू गेट अप इन द मॉर्निंग और वो जो फियर आपके अंदर शैतान बिल्डअप करने की कोशिश कर रहा था, विद दैट फर्स्ट वर्शिप सॉन्ग, ओ जैसे ही आपने वो आराधना का शब्द गाया, जैसे ही आपने बाइबल उठाया, सारी परिस्थितियां बिखरनी शुरू हो गई, सारी परिस्थितियां टूटनी शुरू हो गई, सारी परिस्थितियां खुदावंद के उस सिंहासन के सामने छोटे लगने लगे। सडनली यू आर नॉट अलोन। फिर जब आप कदम लगते हैं उस कमरे में से बाहर, यू आर नॉट कमिंग आउट विद स्ट्रेस, यू आर कमिंग आउट विद जॉय, यू आर कमिंग आउट विद एब्सोल्यूट फ्रेशनेस। हालेलुया, देयर इज समथिंग फ्रेश अबाउट यू, देयर इज समथिंग। फिर किसी को ये बोलने की जरूरत नहीं है, प्लीज हालेलुया बोल लो, हालेलुया, आमीन। जब आप दुआ में हो तो आपके हालेलुयास निकलते रहेंगे। इट इज वेरी सिंपल। एक आदमी जो स्पिरिट में ऑलरेडी है, उसको स्पिरिचुअल चीजें करने में दिक्कत नहीं है। हालेलुया, जो स्पिरिट में है ही नहीं, जो डेड है, हालेलुया, आमीन, जो डेड है वो डेड ही रहेगा, क्योंकि वो अभी तक किसकी उपस्थिति में समय नहीं बिताए। देखो, अगर आप किसी चर्च में आप जाते हो, वो एटमॉस्फेयर बिल्कुल क्या है, जीरो, डेड है ना, बिल्कुल ठंडा रहता है। क्यों पता है आपको? और बुरा मत मानिए, उसके पीछे का रीजन है, जो लोग आते हैं ना वो ऑलरेडी ठंडे आ रहे, ऑलरेडी डेड, वो बिल्कुल प्रभु के साथ समय बिताकर नहीं आए। हालेलुया। लेकिन अगर सोचिए एक चर्च प्रभु के साथ कुछ समय बिताकर आए, माय गॉड, वो चर्च सर्विस एक्सप्लोड हो रहा होगा। हालेलुया, उसका लेवल एक्सप्लोड हो रहा होगा। हालेलुया, हेवन उसके अंदर काम कर रहा होगा। आमीन। आज प्रभु यीशु के नाम में आप कैसे आज अपनी दिन की शुरुआत करने जा रहे हैं, आपको देखने की जरूरत है। आज अगर आप प्रेजेंस में समय नहीं बिताते, आज हम दुआ करने जा रहे हैं कि हर कोई अपने लाइफ को फ्लिप कर दे कि प्रभु मैं अपने दिन की शुरुआत आपकी उपस्थिति से शुरू करने जा रहा हूं। हालेलुया, फियर टूटने जा रहा है तेरे प्रेजेंस के सामने। हालेलुया, एंजाइटी टूटने जा रहा है। हालेलुया, आपके प्रेजेंस के सामने आज हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। इफ यू हैवंट स्टार्टेड योर डे, इफ यू डू नॉट स्टार्ट योर डे by spending enough time in the presence of the Lord, today is the day। अगर आप प्रभु की उपस्थिति में इतना समय नहीं बिताते, आज दिन है सब कुछ फ्लिप करने का, अपना जीवन फ्लिप करने का, अपना स्पिरिचुअल लाइफ फ्लिप करने का, अपना आराधना फ्लिप करने का, अपना समय फ्लिप करने का। हालेलुया, today is the time। Oh rabala raba shedele resede। See, when I come to church, I'm going to be so judgmental right now. When I come to church, Lawrence, if I'm here, you know what I brought? I never come unprepared and talk big things. How did you come? You're not prepared. You're not prepared, my dear, because you did not get up and spend time in the presence of the Almighty God. How did you come? Aap kaise aaye, brother? Where is your weapon? How did you come? 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 You came with a vehicle, but not with your weapon. Oh, rabalara shiko dele rese de riando roboshege dele reate. This is the problem with the children of God. They have the most powerful book in the world, the most powerful weapon in the world. How did you come prepared? क्या आप तैयारी के साथ आए? When you come with preparedness, you did not miss out on your phone, did you? Did you miss out on your clothes? No. Did you miss out on your water? No. Did you miss out on anything else? No. But what did you miss out on? Your weapon. Your weapon. Today, hold this. मेरी मदर ने ये मुझे ये बाइबल, दिस एक्चुअली इसका कवर ही नहीं है। माई मॉम गेव दिस टू मी व्हेन आई वाज 16 and a half, and almost 18 years have passed. I've been holding this. I love this book. 18 years. Wherever I travel, जहाँ कहीं भी मैं जाता हूँ, I always take this with me. Whoever I am today is because of this book. इस किताब के कारण है। अगर ये मेरे हाथ में नहीं होता तो शायद आज 3000 लोग दूसरी ओर नहीं बैठे होते। हालेलुया। और सुबह 5 बजे वचन को नहीं सुन रहे होते। मैं अमृतसर में कभी नहीं आ पाता अगर मेरे पास ये किताब नहीं होती तो। टुडे
Hold this wherever you go. Take this wherever you go. प्रभु आपको अद्भुत रीति से उपयोग करेगा. Today the presence of the Lord is going to flip our mindset. Flip our mindset. Flip our mindset. मैं उस जनरेशन को वापस देखने जा रहा हूँ जो फोनों में बाइबल नहीं, हाथों में बाइबल लेके घूमेगी. एक बारी को फोन भूल जाएगी लेकिन बाइबल नहीं भूलेगी. तब मैं कह पाऊंगा praise the Lord. Our generation is returning. Our generation is returning. हमने ना बेसिक चीजें हटा दी है और बहुत ज्यादा हालेलुया किंगडम ऑफ गॉड को इतना स्टाइलिश बना दिया है. I think we need to come back to the basics. विलियम टिंडेल से आप पूछोगे तो वो बताएगा प्रभु का वचन हालेलुया पूरे इंग्लैंड और दुनिया में पहुंचने के लिए उसने अपने आप को जिंदा जला दिया. हालेलुया. आमीन. मैं प्रीटी श्योर हूँ हालेलुया टिम कुक को या उससे पहले एप्पल के ओनर को अपने आप को जलाने की जरूरत नहीं पड़ी है. हालेलुया. या वन प्लस के ओनर को या किसी एंड्रॉइड फोन सैमसंग के ओनर को अपने आप को जलाने की जरूरत नहीं पड़ी है. लेकिन इस किताब के लिए विलियम टिंडेल ने अपने आप को जला दिया. आपके पास जो हिंदी बाइबल है उसके लिए एक प्रभु के दास ने अपने बच्चे को गवा दिया. आप जानते हो क्यों? बिकॉज़ दिस बुक इज पावरफुल. दिस इज पीपल ऑफ गॉड, द प्रेजेंस ऑफ गॉड, लिविंग प्रेजेंस ऑफ गॉड इन योर लाइफ. ओबेदेदोम के घर में पता है आपको क्या था? प्रभु का संदूक. He honored it. He honored it. और उसने ऑनर किया. बाइबल बोलती है उसके पास 3 महीने वो भलाई आई जो लिटरली राजा के पास तक नहीं आई. आज आपके पास भी वही संदूक है. Praise the Lord. That powerful thing is right in your hand. You hold it. You spend time in the presence of the Lord. People of God, वो blessings आपके और आने जा रही है, वो आशीष आपके और आने जा रही है जो आप अपने जिंदगी में महसूस भी नहीं कर पाओगे. आप सोच भी नहीं पाओगे कि मैं इसका हकदार था क्या. प्रभु आपको देने जा रहा है. Today it is going to be glorious. It is going to be glorious. It is going to be glorious. We are going to pray together right now. मिलके दुआ करने जा रहे हैं. किसके लिए? प्रभु मेरे लाइफ में एंजाइटी इसके लिए क्योंकि मैंने इसको पकड़ना कम कर दिया. इसको पकड़ना कम कर दिया. द बाइबल. इसको पकड़ना. राइट इज़राइल. जब तेरे पास ये नहीं था तो तेरे पास ड्रग्स था. हम कहाँ थे? हम दिसंबर में हम 25 को कहीं पे 25 दिसंबर को हम लोग कहीं पे क्रिसमस मीटिंग खत्म करने के बाद हम क्रिसमस डिनर पे कहीं पे गए थे और हम कई सारे लोग थे. आई थिंक अराउंड 25-30 लोग. और हम लोग ऐसे बाहर खड़े हुए थे और समथिंग वाज गोइंग ऑन. कुछ तो चल रहा था. और फिर मैं और इजराइल साइड में खड़े थे एंड वी वर जस्ट स्टैंडिंग. और तभी इजराइल का एक दोस्त आता है. वो इजराइल को देख के उसके चेहरे की खुशी, माय गॉड. कई दिन बाद मिले थे. राइट. सालों बाद मिले थे. और उन्होंने इजराइल को देखा. आपको इजराइल के जवानी के फोटोज देखने चाहिए. अभी भी जवान है बट इट्स वेरी डिफरेंट है ना. घुंघरालू बाल थे एंड इट वाज सो बिग एंड सो स्टाइलिश. हम कभी सोच भी नहीं सकते कि वो इजराइल है. वो आया, उसने इजराइल को देखा. मैं देख रहा था इजराइल को देख के उसके अंदर इतना एक्साइटमेंट था. और इजराइल तो हमने नाम दिया था. राइट. खुदा ने उसको नाम दिया. वैसे उसके माँ बाप ने लॉरेंस नाम दिया था है ना. और बिल्कुल एक्साइटमेंट था. और फिर उसके बाद वो बात कर रहा था. फिर उसके दोस्त ने उसे देखकर बोला, कई साल बाद मिले थे, आज तो क्रिसमस है, थोड़ा बहुत जश्न मना लेते हैं. थोड़ा बहुत क्या कर लेते हैं? पी लेते हैं. कुछ पी लेते हैं. आज कुछ पी लेते हैं. लॉरेंस ने कहा वो आदमी तो बहुत पहले मर गया भाई. अब मैं ये सब नहीं करता. राइट. एक टाइम था जब इजराइल ये सारी चीजें करता था. ड्रग्स भी रहता था. lot of different kind of drugs. बहुत सारी चीजों में वो फंसा पड़ा था. लेकिन फिर 2021 में आईसीएम उसकी जिंदगी में आया. आईसीएम का परमेश्वर उसकी जिंदगी में आया. हालेलुया. पिछले 5 सालों में हालेलुया हजारों के बीच में स्तुति करने के लिए प्रभु ने इजराइल को मदद किया. हालेलुया. लोग आपको जानते थे कोई और नाम से, अब लोग जानेंगे कोई और नाम से. हालेलुया. प्रेजेंस जब आपके लाइफ में आ जाएगा फिर आप बातें ड्रग्स की नहीं करोगे. आप बातें परमेश्वर की करना शुरू करोगे. हालेलुया. लोग कहते थे ये पहले नशे में था, क्या क्या बात करता है. उनको कहना अभी भी नशे में ही.
पर किसी और चीज के नशे में हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मुझे ये पसंद है। कितने लोग आज दुआ करने के लिए तैयार है खुदा के सामने कि खुदा आई एम कमिंग, मैं इसे होल्ड करने जा रहा हूं। अगर आप अपने प्रेयर लाइफ को स्ट्रगल करते हुए देख रहे हैं, आप एंजाइटी में हैं, मैं आज आपको इनवाइट करता हूं प्रेयर में। जब तुषार ब्रदर आगे आएंगे, प्रेज लॉर्ड, हम मिलके कुछ समय सिर्फ प्रेयर करने जा रहे हैं। आपका प्रेयर लाइफ फायर होने जा रहा है। हालेलुया। आपकी सुबह का टाइम फायर होने जा रहा है। आप प्रभु की उपस्थिति में समय बिताने जा रहे हो। मुझे नहीं पता 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, मैं कौन हूं आपके प्रेयर टाइम का हालेलुया समय बताने वाला। आई बिलीव जितना आप खुदा के करीब जाएंगे उतना आपका प्रेयर लाइफ बेहतर होता चला जाएगा। टुडे इज द डे टू कम टू द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। हालेलुया। अगर कोई स्ट्रगल कर रहा है अपने प्रेयर लाइफ में, कोई स्ट्रगल कर रहा है प्रेजेंस में बैठने के लिए, जब हम मिलके दुआ करेंगे ये कुछ चीजें टूटने जा रही है। तुषार, आई वांट यू टू प्रे कि हर व्यक्ति जो प्रेजेंस में टाइम नहीं बिता पा रहा, हालेलुया, प्रभु उसके ऊपर पवित्र आत्मा का हालेलुया एक स्पर्श को आज भेजने जा रहा है। कल तक जो पसंद नहीं था आज से वो पसंद आने जा रहा है। कुछ जवान बदलने जा रहे हैं, कुछ बहन बदलने जा रहे हैं, कुछ मर्द बदलने जा रहे हैं। हालेलुया। आज की सुबह हालेलुया हम में से कुछ लोग कहने जा रहे हैं, मैं इसे उठाने के लिए तैयार हूं, मैं इसे बांटने के लिए तैयार हूं। आइए मिल के दुआ करेंगे। यीशु के नाम में प्रार्थना करते समय प्रभु जी, जितने जवान इस समय में देख रहे हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन, परमेश्वर जो समय को नहीं बिताते थे पिछले दिनों में, परमेश्वर आज की सुबह उनके जीवन में एक चमत्कार की सुबह है। हम मांगते खुदावन एक फ्रेश प्रभु जी, आज से उनकी जिंदगियों में टर्न अराउंड होने जा रहा है। की सुबह है परमेश्वर, आज उनके जीवन में एक बदलाव होने जा रहा है। हम मांगते यीशु के नाम में हर एंजाइटी, हर फियर उनके जीवन से वो हटने जा रहे हैं। खुदावन वो परमेश्वर, डर का अधिकार नहीं है उनके जीवनों के ऊपर। आज से हर डर उनके जीवन से डेड होने जा रहा है यीशु के सामर्थी नाम में। ओ परमेश्वर, हर एंजाइटी, हर डर को आज आप खत्म करने जा रहे हैं। आज की सुबह आज वो एक स्पर्श को देखने जा रहे हैं। आज की सुबह वो आज आपके हाथ को देखने जा रहे हैं। आज की सुबह आज आपके अनॉइंटिंग को देखने जा रहे हैं। आज की सुबह वो परमेश्वर आपकी प्रेजेंस से भरने जा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर आप उतर चुके हैं उनके जीवनों में। यदि कोई डर में है, यदि कोई बीमारी में है, ओ परमेश्वर तेरे जीवन में आज सुबह काम कर रहा है। विश्वास के साथ अपने शरीरों पर हाथ रखे, प्रभु का आत्मा आपको इस समय छू रहा है। हालेलुया। परमेश्वर आपकी परिस्थितियों को, परमेश्वर आपके हालातों को बदलने के लिए आया है। वो परमेश्वर जिंदा है। हालेलुया। आप कहीं ढूंढ रहे, वो परमेश्वर का है। वो परमेश्वर आपके बीच में मौजूद है। हालेलुया। वो परमेश्वर उतर चुका आपके घरों में। हालेलुया। यदि आप हमें देख रहे इस समय, हो आप चाहते हैं घुटनों पर आ जाए, इस समय प्रार्थना करना शुरू करें। हालेलुया। भाषाओं में दुआ करना शुरू करें। हालेलुया। हर वो जुआ आपके जीवनों से टूट रहा है इस समय। हर वो जुआ आपके जीवनों से टूट रहा है। जो डर बीमारी का था, जो डर मृत्यु का लेकर आया था, आज मैं कहना चाहता हूँ सुबह के समय यीशु के नाम में इसी का राजा मरने पर था। ओ यशायाह के द्वारा केलहा को भेजा। परमेश्वर ने कहा जाओ उसको कह दे उसकी आखिरी इच्छा क्या है। इसी कहने का, हे प्रभु, जो जो तूने मुझसे कहा मैं वो करता आया हूँ। जैसा तूने मुझसे कहा मैं तेरे वचनों पर चलता आया हूँ। उसी मोमेंट यशायाह के द्वारा फिर से केलहा को भेजा और कहा जा कह आज की सुबह, आज की रात तेरे जीवन के 15 वर्ष प्रभु फिर से बढ़ा रहा है। हर वो मृत्यु का भय, हर एक वो डर आज तेरे जीवन से श्रापित हो रहा है यीशु के नाम में। आज की सुबह मैं तेरे जीवनों के ऊपर एक घोषणा करता हूँ, हर बैड न्यूज कैंसिल हो रही है यीशु के नाम में। हर बैड न्यूज तेरे जीवन से कैंसिल हो रही है। खुदा कुछ चमत्कारों को तेरे जीवन में कर रहा है, क्योंकि हम एक सीजन ऑफ मिरेकल में है। खुदा का आत्मा इस समय तेरे जीवन को छू रहा है। हर डर का आत्मा जो तुझे पिछले दिनों में परेशान कर रहा था, वो उसके अस्तित्व को खुदा तेरे जीवन से सदा के लिए मिटाने जा रहा है। परमेश्वर उस डर की जड़ को खत्म करने जा रहा है। और रबाला बराबा शगड़ा दला रबाला दीरा बला शमदला रगड़ा दला रबा पूरा बरगड़ा दला रबाला दीरा बला शमदला रबाला बराबा और हर एंजाइटी को, हर मृत्यु के भय को प्रभु आपके जीवनों से दूर करने जा रहा है। वो हर एक मृत्यु के भय को इस समय वो दूर करने जा रहा है।
बीमारी आप पर फतेह नहीं पा सकती, क्योंकि उसके लहू से आप खरीदे गए हो। यीशु ने दाम देकर मोल आपको खरीदा है। ओ आप उस परमेश्वर की संतान हो, आप उसकी निज प्रजा हो। हालेलुया। आप सर हो पूछ नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने आपको अपनी महिमा के लिए बुलाया है। आज की सुबह या 10वें दिन में आपके जीवनों के ऊपर एक घोषणा करता हूं, आप गुड न्यूज को सुनने जा रहे हो। आप गुड न्यूज को सुनने जा रहे हो अपने जीवनों के अंदर। एक के बाद एक के बाद एक के बाद आपके जीवनों में वो गुड न्यूज एंटर करने जा रही है। Yes, Lord. Yes, Lord. Even today. आज की सुबह खुदावन वो आज आपके फ्रेश अनॉइंटिंग को देखने पाए, परमेश्वर फिर से वो एक स्पर्श को देखने पाए। जो आग बुझ गई है वो आज दोबारा इनके जीवनों में जिंदा हो जाए। Glory. जो आग बुझ गई है आज वो पिता परमेश्वर वो आग उतर जाए परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया। जिस प्रकार पेंतिकोस्त के दिन 120 लोगों पर वो पवित्र आत्मा उतरा, आज की सुबह मैं कहता हूं जितने घरों में लोग हमें देख रहे हैं, परिवारों में देख रहे हैं, आज की सुबह के एनकाउंटर को वो महसूस करने पाए। आज की सुबह परमेश्वर आपके स्पर्श को वो महसूस करने पाए। आज की सुबह वो परमेश्वर आपके हाथ को देखने पाए। आपको मैं एक रेवलेशन और देता हूं, कोई तो कहिए आमीन। आमीन। सब लोग हमें कल का टेंशन देते हैं। कल क्या होगा, वो आपके साथ ध्रुव, तेरे फ्यूचर का क्या होगा, राइट? तेरे 12th के बाद का क्या होगा, तेरे चर्च का कल क्या होगा, शादी हुई नहीं तेरी शादी का क्या होगा, शादी जैसी हुई तेरे बच्चे का क्या होगा, ना बच्चे का हुआ नहीं तेरे घर का क्या होगा। देयर इज ऑलवेज फियर फॉर टुमारो। लोग या तो कल की बात करते या आने वाले कल की बात करते हैं। उतने लोगों को मैं कहना चाहता हूं, प्रभु ने जब अपना नाम प्रकट किया तो उसने ये नहीं कहा आई वॉश मेरा नाम है। प्रभु ने ये नहीं कहा मेरा नाम आई विल बी है। प्रभु ने कहा मेरा नाम आई एम है। ना उसका नाम कल है और ना उसका नाम कल था, उसका नाम अभी है। वो कहता है कल की चिंता मत करो, आई एम अ गॉड ऑफ द मोमेंट। मैं अभी का परमेश्वर हूं। मेरा नाम क्या है? मूसा ने कहा व्हाट इज योर नेम गॉड, एंड गॉड सेड माय नेम इज आई एम, नॉट आई विल बी, नॉट आई वाज, बट आई एम। सिर्फ आज का सोचो, कल की छोड़ दो। कल का उसने सोच लिया है। ही इज ऑलरेडी टेकन केयर ऑफ टुमारो। हमें इतना डराया जाता है कल के बारे में, राइट? कल क्या होगा, कल क्या होगा, कल क्या होगा। मॉर्निंग में जब मैं इसको एक बार और मेडिटेट कर रहा था, दिस वाज द पॉइंट दैट टच्ड मी सो मच। ही इज अ गॉड ऑफ आई एम। अभी हूं मैं, कल का छोड़ दे। इसी के लिए वो प्रभु के दास जो अपने बच्चे को खो देते हैं, उनका डेथ हो जाता है और सब कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे हैं, है ना, कि ये बहुत दुखी होंगे, बहुत परेशान होंगे। वो अपने हाथों को उठाकर उस बच्चे को कॉफिन से निकालकर वो यही कहते, उस बच्चे के उस कॉफिन के सामने वो गाते, दिस इज सच अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because I know, yes I know, he holds my future. And life is worth the living just because he lives. वो जिंदा है, करूं कल का सामना। वो जिंदा है, डर मिट गया जब है यकीन मुझको, मेरा भविष्य उसके हाथों में सुरक्षित है। वो जिंदा। कितने लोग गा सकते हैं और कह सकते हैं वो जिंदा है? कम ऑन चर्च कहिए, करूं कल का सामना हो। वो जिंदा है, डर मिट गया, अब है यकीन मुझको, मेरा भविष्य उसके हाथों में सुरक्षित है। वो जिंदा है,
कल का कोई टेंशन नहीं है, आज आराधना करेंगे। कल का पेमेंट का कोई टेंशन नहीं है, आज स्तुति करेंगे। आज का परमेश्वर कल का सोच चुका है, मुझे सिर्फ आज जीना है, आज आराधना करना है। आज हम अमृतसर में हैं, हमें नहीं पता आज शाम को क्या होने वाला है, मुझे नहीं पता कितने लोग आने वाले हैं। किसी ने कल मुझे बोला पास्टर पूरा हॉल भरा होना चाहिए, पूरा ग्राउंड भरा होना चाहिए। यार मैं अंदर ही अंदर सोच रहा था, तुम्हें आराधना करने के लिए ग्राउंड भरा होना चाहिए, हॉल भरा होना चाहिए। मेरे को आराधना करने के लिए ग्राउंड से मतलब नहीं है, हॉल भरने से मतलब नहीं है। मैं ये हो या ना हो तब भी स्तुति करके आ रहा हूं। आई एम नॉट वरीड अबाउट व्हाट्स गोना हैपन इन द नाइट। हमारे लिए रिवाइवल शाम को नहीं है, हमारे लिए रिवाइवल अभी इस सेंटर के अंदर, इस जगह के अंदर, अभी इस मोमेंट 5:55 में हमारा रिवाइवल शुरू हो चुका है। हम ऑलरेडी प्रेजेंस में है। वी नो इट इट्स गोइंग टू हैपन, हमें पता है वो होने जा रहा है। तो आज सुबह बी इन द मोमेंट, बी इन द मोमेंट, डोंट वरी अबाउट, डोंट वरी अबाउट। कोई एंजाइटी नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं। ये मेरी सेवा नहीं है, ये खुदावंद की है। मैंने ये अमृतसर का मीटिंग नहीं रखा है, खुदावंद ने रखा है। हालेलुया। और मुझे विश्वास है प्रभु करेगा, बेहतरीन करेगा, जबरदस्त करेगा। किसी के लिए तो प्रभु मुझे लेकर आया है, किसी के लिए तो प्रभु हमें लेकर आया है। तो आज सुबह कम से कम हमें ये तो बोलना है, प्रभु मेरी कमी की वजह से किसी और की भलाई नहीं रुकनी चाहिए। तो मैं तैयार हूं परमेश्वर, मैं प्रेयर में हूं परमेश्वर, मैंने वचन पढ़ लिया है, मैं आपके साथ कनेक्टेड हूं, ताकि जब हम वहां पे खड़े हो, आप और मैं खड़े हो, हालेलुया, अमृतसर एक ऐसी बेदारी को देखे जो पहले कभी अमृतसर ने नहीं देखा। हृदय बदल जाए, लोगों के मन बदल जाए, पश्चाताप होना शुरू हो। कुछ जवान अपना जीवन खुदावंद को दे दे, कुछ टूटे परिवार जुड़ जाए, कुछ बीमार लोग चंगे हो जाए, हालेलुया, कुछ रिश्ते बरकरार होने के लिए तैयार हो जाए। Today, be in the moment, be in the moment, be in the moment. अगर आपके अंदर भी एंजाइटी है, मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं। बाइबल में कहीं पर भी नहीं लिखा बी होली इतनी बार जितनी बार लिखा है डू नॉट फियर। द वर्ड दैट्स रिपीटेड ऑलमोस्ट फॉर एवरी सिंगल डे इज डर मत। अब्राहम को परमेश्वर ने कहा डर मत, राइट? आज हमें भी प्रभु क्या कह रहा है, डर मत। आज के दिन के लिए भी प्रोफेटिक वर्ड, डर मत। हालेलुया। मैं आपको एक वर्ड और दे देता हूं। आई नो आई जस्ट हैव 2 more minutes. This is going to be very beautiful. यीशु बोट के अंदर सो रहा था, यीशु बोट के अंदर सो रहा था, राइट? और शिष्य लोग भी वहां थे। शिष्य डर गए। आपको पता है क्यों है? शिष्य इसके लिए डर गए क्योंकि उनके अंदर तूफान था और बाहर खुदा था। यीशु तूफान में क्यों सो रहा था आपको पता है? क्योंकि तूफान बाहर था और यीशु के अंदर परमेश्वर था। हालेलुया। तेरे जीवन के तूफान बाहर ही रहेंगे अगर तेरे अंदर परमेश्वर रहेगा। हालेलुया। अगर तेरे अंदर तूफान रहेगा, तेरा परमेश्वर हमेशा बाहर ही रहेगा। आज बदल दो, अंदर खुदा लेकर आओ, तूफान बाहर ही रहेंगे। तूफान आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे अगर अंदर परमेश्वर रहेगा। आज अंदर परमेश्वर रहना चाहिए, आज अंदर परमेश्वर होना चाहिए। If Jesus is inside, storm is outside. If storm is inside, Jesus is outside. Hallelujah. आज यीशु को अंदर ले आओ, तूफान बाहर ही रहेंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे, वो आपको नाश नहीं कर पाएंगे, डराएंगे, लेकिन अंदर कौन है? जीसस। आपके कामनेस में तूफान भी काम हो जाएगा। आपसे मिलने वाले लोग वो भी काम हो जाएंगे, आपसे मिलने वाले लोग वो भी आशीषित हो जाएंगे। आप ऐसा माहौल कैरी करोगे कि आप जहाँ जाओगे एक जॉय हर जगह फैलना शुरू हो जाएगा। वो कहते हैं ना, जब एक स्प्रे अच्छी तरह लगा के जाने वाला एक व्यक्ति, मान लो आपने एक टॉम फोर्ड लगाया है ना, एक अच्छा है ना टॉम फोर्ड जैसा एक अच्छा ब्रांड का एक परफ्यूम अगर आपने लगाया, उसे बस आपको 2 जगह पे भी आपने मार दिया, दैट्स इट। आप जहाँ जाओगे लोग ऐसे देखेंगे, भाई कौन है बंदा, हु इज दिस गाय, राइट? क्यों? बिकॉज यू कैरी द एटमॉस्फेयर ऑफ दैट परफ्यूम। प्रेजेंस में हो, आप उस एटमॉस्फेयर को कैरी करोगे,
जहां जाओगे जो एटमॉस्फेयर में है वही आप क्या करोगे, आप प्रभु के सामने, आप लोगों के भीतर आप उसे लेकर जाओगे। तो अगर आज आप एंजाइटी में हो, आज आप स्ट्रगल कर रहे हो, एंशियस हो किसी भी चीज, फ्यूचर किसी को भी लेकर, मैं चाहता हूं कि आप उस चीज को अभी लिखें। किस चीज को लेकर आप एंजाइटी में हैं? कौन सी चीज है जिसको लेकर आप इतने स्ट्रेस में हैं, इतने स्ट्रेस में? कौन सी चीज है जिसे लेकर आप इतना ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं? जो भी है, आई वॉन्ट यू टू राइट इट डाउन। मैं चाहता हूं आप उसे लिखें, एंड वी आर गोइंग टू प्रे राइट नाउ। जिस चीज को लेकर आप एंशियस हैं, हम उसे आज प्रभु यीशु के नाम में कैंसिल करने जा रहे हैं। हालेलुया। मैं चाहता हूं आप अपने कमेंट्स में लिखें कौन सी चीज को लेकर आप स्ट्रेस्ड हैं, क्योंकि प्रभु आपको स्वतंत्र करने जा रहे हैं। किसी ने लिखा बिजनेस, किसी ने लिखा कर्जा, किसी ने लिखा एग्जाम, स्टडी, फियर ऑफ फ्यूचर को लेके, यस, हाँ, किसी ने कहा मैरिज को लेकर, प्रेयर लाइफ को लेकर। प्रेयर लाइफ को लेकर आपको एंशियस होने की जरूरत नहीं है। प्रेयर करोगे आपका एंजाइटी खत्म हो जाएगा। किसी ने कहा फाइनेंस, बहुत लोगों का मैरिज है, बहुत लोगों का स्टडी है, किसी ने कहा ऑफिस के बारे में, शादी, जॉब, यस, फैमिली इश्यूज, फ्यूचर, जॉब, मैरिज। आपको तो बहुत टेंशन है सिस्टर। हालेलुया, ओ जीसस। आई थिंक अधिकतर लोगों का फाइनेंस है, बहुत लोगों का बिजनेस है। पास्ट, किसी ने लिखा मैं अपने पास्ट को लेके एंशियस हूँ। हालेलुया। राइट इट, राइट इट, राइट इट। जो आप लिख रहे हो वो सब आज टूटने जा रहा है। उसके ऊपर प्रभु आपको विजय देने जा रहा है। गॉड इज मिराकुलसली गिविंग यू अ फ्रीडम टुडे। ब्यूटीफुल, हालेलुया। बच्चों को लेकर बहुत सारे लोग एंशियस हैं। आई थिंक सबसे ज्यादा लोगों का फाइनेंस है, मैरिज है, फ्यूचर है। गॉड इज ब्रेकिंग इट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। बहुत लोगों का कर्जा भी है, प्रभु उसे रिलीज करने जा रहा है। हालेलुया, यस, गॉड इज अबाउट टू ब्रेक इट। पार्टनर को लेकर भी कई लोग टेंस्ड हैं। हालेलुया, कैसे होगा, कब बदलेगा? जीसस इज अबाउट टू ब्रेक इट। वो सारी चीजें जो आपको एंजाइटी दे रही है, गॉड, प्रभु उसे रिलीज करने जा रहा है। गॉड इज गोइंग टू रिलीज इट, रिलीज इट। जो भी लिखा है प्रभु उसमें से आपको स्वतंत्रता देने जा रहा है। अपने हाथों को आप उठाए, अगर आपने लिख लिया है अपने पवित्र हाथों को, मैं चाहता हूं तुषार ब्रदर आप प्रेयर करें सिर्फ ये पॉइंट के लिए। जो लिखा है वो सारे एंजाइटीज अभी प्रभु तोड़ने जा रहा है। और जब हम प्रेयर करेंगे, एक प्रेजेंस, खुदा का ऐसा प्रेजेंस उनको छूने जा रहा है जो एंजाइटी को हटाकर प्रभु के जॉय को, प्रभु के अनुग्रह को, प्रभु के आनंद को उनके ऊपर देने जा रहा है। अपने पवित्र हाथों को अब उठाए अगर आपको एक प्रेयर की जरूरत है, जहां कहीं से भी आप देख रहे हैं। And Tushar brother is going to pray for us. पिता हम प्रार्थना करते खुदा इसी समय लाइव के लिए परमेश्वर प्रभु जी, हर फैमिली इशू आज की सुबह खत्म हो जाए परमेश्वर। हर कोर्ट केसों पर आपका फेवर उतर जाए प्रभु जी। हालेलुया। हर मैरिज लाइफ आज की सुबह ठीक होनी शुरू हो जाए। हर कर्जे की आत्मा से प्रभु ये लोग आजाद हो जाए। हर फाइनेंशियल कंडीशन ठीक हो जाए। हर बैड ड्रीम से ये आजाद हो जाए परमेश्वर प्रभु जी। हर फैमिली इशू आज की सुबह खत्म हो जाए। हर एंजाइटी से, स्टडी की एंजाइटी से, फ्यूचर की एंजाइटी से, बिजनेस की एंजाइटी से, हर डिले आज इनके जीवनों से खत्म हो जाए प्रभु जी। हर डिले यीशु के नाम में खत्म हो जाए। ओ परमेश्वर, हर डिले आज की सुबह खत्म हो जाए। 10वां दिन यीशु के नाम में कुछ डिले हटकर बाहर निकल जाए यीशु के नाम में। कुछ केस सॉल्व हो जाए, कुछ फैमिली इशू ठीक हो जाए परमेश्वर प्रभु जी। हर एक हस्बैंड की टेंशन दूर हो जाए यीशु के नाम में। हर एंजाइटी दूर हो जाए, मैरिज से हर एक एंजाइटी दूर हो जाए। ओ परमेश्वर, बिजनेस से, स्टडी से, जॉब से हर एक वो एंजाइटी दूर हो जाए। फ्यूचर से हर एंजाइटी दूर हो जाए। आज की सुबह परमेश्वर कुछ मिरेकल इनके जीवनों में होने शुरू हो जाए। आज की सुबह परमेश्वर एक स्वतंत्रता को भेजिए परमेश्वर, एक छुटकारे को
भेजिए परमेश्वर प्रभु जी। Amen. ये सारी बातों से आज की सुबह ये सब निकल जाए, हम प्रार्थना करते हैं। आज की सुबह एक छुटकारे की सुबह हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर एक आजादी का ऐलान करते यीशु के नाम में, एक आजादी का ऐलान करते प्रभु, एक फेवर का ऐलान करते हैं, एक ग्रेस का ऐलान करते यीशु के नाम में। इनकी मैरिज लाइफ आज से ठीक हो जाए, इनके बच्चे आज से ठीक हो जाए, आज से इनकी जॉब में आपका फेवर उतर जाए, आज से इनके बिजनेस में परमेश्वर अय्यूब की तरह डबल ब्लेसिंग को वो देखने पाए। परमेश्वर हम मांगते हैं आज से सारी स्टडियां ठीक हो जाए, फाइनेंशियल कंडीशन ठीक हो जाए, हर कर्जे से आप मुक्त कर दे। आज की सुबह मांगते हैं हर कर्जा जो उन्हें पिछले दिनों में परेशान कर रहा है, हर एक वो कर्जा 5 साल से 10 साल से प्रभु इसी मोमेंट आपको आजाद कर रहा है। कुछ फोन कॉल्स आपको इन दिनों में आने शुरू होंगे। हर कर्जा प्रभु आपके जीवनों से खत्म कर रहा है। कर्जे की आत्मा को प्रभु आपके जीवनों से, आपके परिवारों से सदा के लिए खत्म करने जा रहा है यीशु के सामर्थी नाम में। यीशु के नाम में हर एक वो एंजाइटी को प्रभु आपके जीवनों से दूर कर रहा है। हर एक एंजाइटी को प्रभु आपके बेटे को चंगा कर रहा है यीशु के नाम में। हर्षलता हालेलुया प्रभु तुझे चंगा कर रहा है यीशु के नाम में। प्रभु तुझे चंगा कर रहा है इस समय। संजू प्रभु तेरी आंखों को चंगा कर रहा है। हर धुंधलापन तेरे जीवन से खत्म हो रहा है। प्रभु तेरी आंखों को इसी मोमेंट छू रहा है। खुदा का हाथ तेरी आंखों पर आ रहा है यीशु के नाम में। प्रभु तेरी शर्मिंदगी को हटाने जा रहे हैं। हालेलुया। यीशु के नाम में अंजलि प्रभु तेरी हेल्थ को दोबारा से रिकवर करने जा रहा है। प्रभु तेरी हेल्थ को दोबारा से रिकवर करने जा रहा है। दीपाली हर एक डिले को प्रभु तेरे जीवन से खत्म कर यीशु के नाम में। हर डिले तेरे जीवन से खत्म हो रही है यीशु के नाम में। एवरी एंजाइटी हम उसे कैंसिल करते हैं। यस लॉर्ड। और आज प्रभु का अद्भुत जॉय। कोई तो लिखिए जॉय, कोई तो लिखिए जॉय, कोई तो लिखिए जॉय। Somebody declare joy. Somebody declare joy. That's all I need for today. Joy. परमेश्वर में आनंदित रहो। और मैं फिर से कहता हूँ आनंदित रहो। एक अद्भुत जॉय प्रभु हमारे भीतर आज हम डिक्लेयर करते हैं। आज आपके सारे प्रेयर रिक्वेस्ट जो आपके हाथों में है, जो आपके बिल्कुल सामने रखे, कोई एंजाइटी नहीं। कोई तो कहिए होगा, कोई तो कहिए होगा, और कोई तो कहिए होगा। फिर से कहिए होगा, फिर से कहिए होगा, फिर से कहिए होगा, होगा, होना ही पड़ेगा। प्रभु ऐसा करने के लिए धन्यवाद। एक बार हाथ उठा के आईसीएम के लिए दुआ करें। लिफ्ट योर हैंड्स। वी आर लेफ्ट विद 40 मोर डेज। 40 दिन और इसमें हाथ उठाए और दुआ करें। उस लैंड को देखें, लैंड को देखें। ये वही जमीन है जहां नवंबर 8 को आप कदम रखेंगे और आप प्रभु का धन्यवाद करेंगे कि कैसे खुदावंद ने 7 से 8 साल बाद हमें हमारी खुद की जमीन दी। लिफ्ट इट अप, ब्लेस इट। प्रभु से आशीषित कर, प्रभु से आशीषित कर, उसकी सारी जरूरतें पूरा कर। हमारे हाथों के भीतर आज उसे दे दे, हम उसमें चलेंगे खुदावंद। और आपकी बरकत को हम प्रार्थना विश्वास करते हैं प्रभु जी। वो जमीन में वो कलीसिया खड़ी होगी और हजारों के तादाद में लोग आपका सुसमाचार सुनने आ रहे हैं। आईसीएम को खुद का सेंटर देने के लिए धन्यवाद प्रभु। सारे प्रोविजंस पूरे करने के लिए धन्यवाद। सारी महिमा हम आपको देते हैं। अमृतसर के मीटिंग के लिए अपना हाथ उठाइए, उस पे जरा रेस करें, उस पोस्टर पे, अमृतसर के उस पोस्टर पे जरा अपना हाथ उठाइए। आप में से कई लोग फिजिकली यहां पे नहीं होंगे, लेकिन मुझे पता है आप वहां से जो आज प्रार्थना भेज रहे हैं, हम उसे आज महसूस करने जा रहे हैं, हम उसे रिसीव करने जा रहे हैं। कम ऑन, रेज इट अप ओवर दैट पोस्टर एंड गॉड इज सेंडिंग अ रिवाइवल। बेशक एक दिन का मीटिंग है, लेकिन किसी को तो प्रभु बदलने जा रहा है, किसी का तो दिल चेंज होने जा रहा है, किसी के तो लाइफ में एक टर्न अराउंड आने जा रहा है,
किसी के जीवन में एक अद्भुत काम होने जा रहा है, किसी के जीवन में एक छुटकारा होने जा रहा है, किसी के जीवन में अमृतसर में एक चेंज आने जा रहा है, किसी का फाइनेंस रिलीज होने जा रहा है, किसी के परिवार में छुटकारा आ रहा है, किसी की लड़ाइयाँ आज खत्म होने जा रही है, किसी का जीवन आज चेंज होने जा रहा है, किसी के जीवन में आज एक डिफरेंस आने जा रहा है। प्रभु ऐसा करने के लिए धन्यवाद। आज शाम को जब 6 o'clock वो मीटिंग शुरू हो जाए, मीटिंग का पर्पस कुछ भी हो किसी के लिए, हमें इतना पता है ये एक सुसमाचार सम्मेलन है। सुसमाचार बांटा जाएगा और लोग स्वतंत्रता प्राप्त कर कर जाएंगे। प्रभु हर चीज के लिए धन्यवाद। सिर्फ आपके नाम की महिमा हो। आज आपने एंजाइटी से हमें फ्री किया, डर हमारे अंदर से हटाया और प्रेजेंस का वैल्यू हमें समझाया। सारी महिमा, सारा आदर जिंदा खुदावंद आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं और आईसीएम मिलकर कहेगा आमीन। प्रेज जीसस। थैंक यू सो मच इस मॉर्निंग सर्विस में हमारे साथ जुड़ने के लिए। मे गॉड ब्लेस यू। किस चीज से आप गुजर रहे थे, एंजाइटी कौन सी चीज से आपको अटैक कर रही थी? जब ये लाइफ खत्म हो तो कमेंट कर कर जरूर बताएं, सो दैट वी कैन लुक एट इट, प्रे फॉर इट, और साथ ही साथ आपको एक रिप्लाई भी हम दे सके। आज शाम का मीटिंग 6 o'clock शुरू होगा। जो 8 बजे ज्वाइन करना चाहते वो 8 बजे भी ज्वाइन कर सकते। और हमारी आराधना, कई सारे अद्भुत प्रभु के दास दासी आराधक इस मीटिंग में आराधना करेंगे एंड दे विल ऑल स्टार्ट बाय 6 o'clock, शाम को 6 बजे। कैन यू पुट अ लिंक ऑफ द वीडियो ऑन द कमेंट्स में उसका लिंक आपके लिए प्लेस कर दिया जाएगा और हम उसे पिन भी कर देंगे, ताकि जब आप कमेंट सेक्शन में जाए तो आप उसे देख सके, आप उसे नोटिफिकेशन के रूप में आप उसे ले सकते हैं। और खुदा का अनुग्रह रहे तो समवेयर अराउंड 8:30 9 o'clock मुझे वचन बांटने का भी मौका मिलेगा। सो मुझे विश्वास है प्रभु कुछ बड़े कामों को करेगा। हालेलुया। और इतने सारे प्रभु के दास और दासी आ रहे हैं। वी आर एक्सपेक्टिंग अ वंडरफुल थिंग। गॉड ब्लेस यू। आज पूरे दिन याद रखिए एक फ्रेश ऑयल, यही मेरा प्रचार है आज शाम को, एक फ्रेश ऑयल प्रभु